चलो चलो समझ में ध्यान दो। दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 और इसका गुणनखंड कर देंगे। 12 दूनी 24 x स्क्वायर गुना करके और घटा के 5x चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 8x में से घट जाएगा 3x आ जाएगा 5x और 3 के 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें से क्या करेंगे तो 2x कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 2 चौरू का 8 और माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 चौरू का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि बाहर वाले को एक जगह लिख लेंगे और दोनों कोष्ठ में से किसी एक को निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2 हो गया। x प्लस 4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -4। यहाँ से दो को मूल आ गया और मान रहा है एक को मूल तो देख लेंगे कि इसमें से कौन मिल रहा है तो -4 मिल रहा है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है क्योंकि मूल दूर मिलेगा मान रहा है एक को तो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन दिया 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है। इसका विवेचक पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। इसके लिए ABC मानेंगे। a बराबर 3√3 हो जाएगा, b बराबर 10 हो जाएगा और c बराबर √3। विवेचक निकालने के लिए b निकालना होगा तो b बराबर b² माइनस 4ac हो जाएगा। b का वैल्यू 10 का स्क्वायर 4 गुने a का वैल्यू 3√3 हो जाएगा और c का वैल्यू √3 होगा। 10 आ के 100 12 और √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा। 100 माइनस 12 36 घटा देंगे 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6 64 आ जाएगा। देखो 64 सी सही है। चलो भाई क्वेश्चन द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका एक मूल दे दिया है और कह रहा है कि k का मान निकाले। तो कभी कभी एग्जाम में k का मान पूछता है, कभी t का मान पूछता है, कभी t का मान पूछता है। मतलब कैसे बनाएंगे इसको x स्क्वायर प्लस 2kx और प्लस 4 इक्वल टू 0। जब a को मूल दे देगा तो उसको x का वैल्यू मान करके इसमें भर देंगे। लीजिए इसमें x बराबर 2 भरने पर जब a को मूल देगा तो समझा x स्क्वायर था 2 का स्क्वायर और 2k इंटू x का वैल्यू 2 और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 किया प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 4 से 8 प्लस 4 के बराबर कितना होगा 0। 4 के बराबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। a बराबर -8/4 4 में किया इसलिए k का वैल्यू कितना आ गया -2 सही है। देखो स्टूडेंट यह इसका एक गुणनखंड है देख रहा है। और जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो जाता है इसका अर्थ है कि ax स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 बराबर 0 होता है। एक आता है गुणनखंड प्रमेय आता है, उसको अंग्रेजी में फैक्टर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो जो जिस बहुपद का गुणनखंड होता है उतना इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 और यह जो x का वैल्यू -3 आया है इसको उठा के इसमें भर देंगे। ठीक है इसलिए x इक्वल टू -3 भरने पर ये हो जाएगा a इंटू जहाँ x स्क्वायर है -3 के स्क्वायर जहाँ x दिया है तो -3 प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0।
9 में ए से गुना 9 है, अब प्लस माइनस माइनस घट के माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में ए बराबर हो जाएगा 2/9। इसलिए ए का जो वैल्यू आ गया 2 कितना आ गया 9 आ गया। इसका अर्थ है कि सी सही है। चलो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा² + बीटा² का मान निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो क्वेश्चन हो गया x² + 6x + 5 = 0। इसमें ए बी सी मान लेंगे। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 5 होगा। अब बताओ सूत्र को याद है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a यानी मूलों का योगफल। ठीक है, तो b का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 1, इसमें भाग दे देंगे -6 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 5, a का वैल्यू 1, भाग दे देंगे 5 आएगा। तो वो फॉर्मूला आता है लवड़ा में, क्योंकि a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab हो जाता है। इसी सूत्र पर बैठा देंगे अल्फा² + बीटा² या a का अल्फा या b का बीटा, a + b का होल स्क्वायर अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर 2ab तो 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा + बीटा का वैल्यू -6 के स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5, 36 5 के 10 घट के कितना आ गया 26 आया, यानी सी सही है। द्विघात समीकरण दिया x² - bx - c ठीक है। जब द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 होता है तो उसका मूल हो जाता है x बराबर -b प्लस माइनस -4ac हो जाता है। यानी जब a का वैल्यू ये होता है, b का वैल्यू b आता है, c का वैल्यू c आता है, तब ये मूल निकालता है। लेकिन हमारे पास हो गया है a का वैल्यू a, b का वैल्यू -b और c का वैल्यू -c, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस -bx² -4ac/2a मूल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू भर देंगे, b का वैल्यू -b प्लस -b² -b का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू a और c का वैल्यू -c, बात 2a हो जाए। माइनस माइनस प्लस माइनस √, ये हो जाएगा b² और माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा। अब बाटा हो जाएगा। देख लो कौन सही है, बी करे ये ना सही है वो, चलिए बी सही। अभी सब्जेक्टिव को समझिए। या 3x² - 5x + 2 = 0। ये मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा² + बीटा² का वैल्यू बन रहा है। अभी सीखा है इस तरह कुछ। देखो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 2। अल्फा प्लस बीटा -3/a, b का वैल्यू -5, a का वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस 5/3। ठीक है, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 3। अब हमको वैल्यू निकालना है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अलगड़ा का सूत्र है a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab। यही जहाँ a² है तो अल्फा² और जहाँ b² है तो बीटा²। a + b का होल स्क्वायर अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर 2ab 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा + बीटा का वैल्यू देख के भर देंगे 5/3 का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भर देंगे 2/3 हो जाएगा। 50 25 3 9 और 2 के 4/3 हो जाएगा।
बी का घटाव बना देंगे, भाग देंगे तो 1, 25 में 1 से गुना 25, 3 3 आई 9, 3 4 का 12, घट के कितना आ गया 13/9। यस, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी इसके पहले 2-3 क्वेश्चन के पहले समझाए हैं। ए बमूल इसमें भी दिया हुआ है, पी का मान मांग रहा है, तो जब ए बमूल मान देगा ना उसी को x का वैल्यू मान के भर देंगे। तो कभी p का मान निकालो, कभी q का मान निकालो, कभी t का मान निकालो, है ना पूछेगा। तो देखो 2x² माइनस 7x माइनस p को 2 एक गुण कितना दिया है 2 दिया है, इसको x का वैल्यू मान के भर देंगे। देखिए इसमें x बराबर 2 भागने पर हो जाएगा 2, और जहाँ पर x² है वहाँ पर 2 का स्क्वायर, 7 गुणे x का वैल्यू 2 माइनस p बराबर 2, 2 में 2 से गुना होगा 4, 7 गुणे के 14 माइनस p बराबर 0, 4 गुणे के 8 माइनस 14 माइनस p बराबर 0। ठीक है, 8 में से 14 घट जाएगा, माइनस 100 माइनस p बराबर 0। या p माइनस में तो क्या हो गया प्लस में, p का वैल्यू कितना आ गया -100। सर उधार समीकरण दिया 2x² माइनस x माइनस 6 0। फिर इसका एक मूल -3/2 दिया हुआ है, अब फिर दूसरा मूल मांग रहा है। इसके पहले पूछना था सरकार, इसका दोनों मूल निकाल लेंगे, जो एक दिया हुआ उसको छाप देंगे तो बचेगा तो देखो 6 निकाल x² और घटा के कितना ना चाहिए x से, तो 2x² 4x में से घट जाएगा 3x 1x, अच्छा 12 माइनस 100 बराबर 0। इसमें से 2x कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 दूनी के 4, 3 कॉमन होगा, 3 दूनी के 6 बराबर 0। तो बाहर वाले को एक जगह लिखेंगे और दोनों को उसमें से किसी एक को निकाल लेंगे और दोनों का वैल्यू निकालेंगे। 2x + 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2 हो जाएगा। क्योंकि x -2 बराबर 0, x = 2, देखो 2 कॉमन निकल गया। तो देखो इसमें कौन वैल्यू दिया हुआ है, -3/2 दिया हुआ है, a कॉमन दिया हुआ है, इसको छाट देंगे तो बचेगा तो ये ना बच रहा है, इसलिए दिए सर। चलो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 12। इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2z² + j 2z² + j -6 = 0। अतः कि इसका मूल अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो जो सिखाए से को चलेगा, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का 1 और c का -6, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो b का वैल्यू माइनस और b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 2, अल्फा * बीटा c/a -6/2, दूसरा 6 कट गया -3। इसके पहले भी क्वेश्चन ऐसा बना है, a² + b² के फॉर्म में, a + b का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, जहाँ a² का अल्फा स्क्वायर, जहाँ b² का बीटा स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा + बीटा का वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर, अल्फा * बीटा -3, ये हो जाएगा 1/4 -6 प्लस 3 के 6, 4 1 का उत्तम 4 भी का जोड़ बना देंगे, 4 का 24, यानी आ जाएगा 25/4। सी सही।